अमर बेल बाय उमेरा अहमद। पता है तुम्हारी तस्वीर देखकर क्या कह रहा था अलीज़े पुप्पो की कार्बन कॉपी है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? तुम कौन सा समीना को इतना देखते रहे हो या अलीज़ा को अच्छी तरह देख चुके हो? उसके लिए किसी को एक बार देखना ही काफ़ी है। असल में 2 साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था कुछ दोस्तों के साथ सैर वगैरह के लिए। वहाँ समीना के पास भी गया था। बहुत तारीफ कर रहा था उसकी। मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुम भी अपनी माँ की तरह पातूनी हो। मैंने कहा जब मिलोगे तो खुद ही देख लेना ये पातूनी है या नहीं। अभी कुछ ही देर में उठने वाला होगा, मिल लेना उससे। अब उसे भी पता है आज तुम आ रही हो। उसे भी नानू की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं हुई थी। कोई भी जवाब दिए बगैर वो खामोशी से चाय पी रही थी। मम्मी ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भिजवाए हैं, अभी निकाल दूं या फिर कल? इसने इनकी बातों के जवाब में कहा था। अभी सामान मत खोलो, तुम थकी हुई होगी, आराम करो, कल मैं खुद तुम्हारे साथ सामान खुलवाऊंगी, फिर देख लूंगी, नानू ने उससे कहा था। चाय पीने के बाद नानू ने आराम करने के लिए कहा था और वो उठकर अपने कमरे में आ गई और कपड़े तब्दील किए बगैर ही बिस्तर पर लेटकर सो गई। उमर जहांगीर इसके लिए कोई नया नाम नहीं था। वो 2-3 साल के बाद अक्सर छुट्टियों में अपने बाप और फैमिली के साथ पाकिस्तान आया करता था और वो वहीं ठहरा करता था और वैसा पिछले बहुत से सालों से हो रहा था। मगर इस बार वो तकरीबन 6 साल के बाद आया था और पहली बार इस तरह अकेले आया था। अलीज़ा और इसके दरमियान रस्मी सी हेलो हाय थी। इसे हमेशा ही वो बहुत रिजर्व लगा था। बचपन में भी वो इस तरह का बच्चा नहीं था जो आसानी से दूसरे बच्चों से घुल मिल जाए। खुद अलीज़ा भी इसी तरह थी, इसलिए दोनों के दरमियान कभी भी बेतकल्लुफ़ी नहीं हुई थी। फिर कई बार ऐसा भी होता कि अपने वालिद के साथ छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आता और खुद अलीज़ा अपनी मम्मी के साथ ऑस्ट्रेलिया छुट्टियां गुजारने चली जाती। इसलिए इन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला। और अब भी उमर जहांगीर की आमद इसके लिए किसी खास खुशी का बायस नहीं बनी थी। इसे अंदाज़ा नहीं हुआ वो कितनी देर सोई रही थी। जब दोबारा बेदार हुई तो कमरे में अंदर अंधेरा फैला हुआ था। उसने साइड टेबल पर रखी हुई रेस्ट वॉच हाथ में लेकर टाइम देखने की कोशिश की थी। रेडियम डायल 7 बजा रहा था। इसने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वार्डरोब से वो कपड़े निकाल के वॉशरूम में चली गई थी। जब वो लॉन्च में आई तो 7:15 हो रहे थे। सो द लेडी इज हियर, नाना ने इसे देखते ही कहा था। वो मुस्कुराते हुए जाकर इससे लिपट गई। मैंने 2-3 बार कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे नानू ने मना कर दिया कि वो तुम डिस्टर्ब ना करो उसे, नाना ने इससे कहा था। वो मुस्कुराते हुए इनके पास सोफे पर बैठ गई थी और इसी वक्त इसकी नज़र दूर कोने में रखे हुए सोफे पर बैठे शख्स पर पड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बड़ी दिलचस्पी से इन्हें देख रहा था। इसकी मुतवज्जह होने पर इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। एक लंबे अरसे के बाद देखने के बावजूद अलीज़े को इसे पहचानने में देर नहीं लगी थी। 5 साल पहले इसने जब उमर को देखा तो वो खासा दुबला पतला था, मगर इस वक्त वो एक लंबा चौड़ा वजीरा सरापे का मालिक था। वो उससे 8 साल बड़ा था, मगर अपने कदो कामत के लिहाज से वो अपनी उम्र से बड़ा नजर आ रहा था। वो बेइख्तियार कुछ झिझकी। उसकी समझ में नहीं आया कि वो इसे कैसे मुखातिब करे। गला साफ करने की कोशिश करते हुए इसने कहा, हेलो, हाउ आर यू? उमर ने हल्के से सर को नीचे किया था। ओह, आई एम फाइन। इट्स मीन यू हैव रिकॉग्नाइज्ड मी, आई एम राइट अलीज़ा? इसने इस तरह इसकी बात का जवाब दिया था कि जैसे वो इसका बहुत गहरा दोस्त हो। यस, नानू टोल्ड मी अबाउट यू। वो उमर से बात कर ही रही थी जब नानू ने इसे आवाज़ दी थी। अलीज़ा, शैला का फ़ोन है, बात कर लो। इसने चौंक कर नानू को देखा था। इनके हाथ में कार्डलेस था। एक्सक्यूज़ मी। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर नानू के हाथ से कार्डलेस लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। शैला इसकी दोस्त थी और वो जानती थी कि अब आधा घंटे से पहले वो फारिग नहीं हो पाएगी। शैला को लंबी कॉल्स करने की आदत थी और आज तो वैसे भी 1 माह के बाद इससे गुफ्तगू हो रही थी। वो काफ़ी देर तक फ़ोन पर इससे बातें करती रही और जब फ़ोन बंद हुआ तो वो वापस लॉन्च में आई तो उमर वहाँ नहीं था और नानू नाना से बातें कर रही थी।
اور ان ہی میں سے پتہ چلا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ باہر چلا گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دیر تک نانا کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ عمر تب تک واپس نہیں آیا تھا۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی۔ جب وہ ناشتے کے لیے آئی